तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक 4 सेमेस्टर सीएससी ब्रांच, यानी कम समय में बेहतर तैयारी आप किस तरीके से करें, किस तरीके से आप अपनी उस रणनीति को सेट करें, स्ट्रेटजी को अप्लाई करें कि आपका पेपर बेहतरीन जो सीजीपी है उनसे क्लियर हो सके, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग जितने भी कंटेंट है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप एक बार प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा हमारे चैनल पे, वहां पे प्लेलिस्ट का सेक्शन में आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैथमेटिक्स थर्ड की बात करें या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें या फिर एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम की बात करें, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ऑल ओवर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करा दिया गया है। वीडियो सीरीज अपलोडेड हो चुके हैं, आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होगा। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, बहुत पहले ही वो सारी चीजें अपलोडेड हो चुकी हैं। आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, हमारे चैनल पे जाइएगा आप, वहाँ पे आपको हमारा जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है वहाँ पे मिल जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, अलग अलग सेमेस्टर के रिगार्डिंग सारी चीजें हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और एक बार और कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ताकि आप वहां से अगर आपको फोर्थ सेमेस्टर के नोट्स को एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली वहां से मुझसे कांटेक्ट करके फोर्थ सेमेस्टर के कंप्लीट नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस में दिया जा रहा है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स को एक्सेस किया और वो उनका फायदा भी उठा रहे हैं। मात्र 500 रुपीज उसका चार्ज रखा गया है। तो जो भी स्टूडेंट चाहता है कि एक्सेस करे नोट्स को, वो एक्सेस कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी उसके अंदर। हाँ, अगर कोई एक्सेस नहीं कर पाता किसी कारणवश से, पैसों की वजह से या फिर कोई अनदर प्रॉब्लम, वो हमारे प्लेलिस्ट को देख सकता है। प्लेलिस्ट में भी वही चीजें पढ़ाई गई हैं, वही चीजें बताई गई हैं, एक एक चीजों को मैंने बताया है बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बारीकी तरीके से बताने की मैंने पूरी कोशिश की है और अपने तरफ से 100% एफर्ट को मैंने वहां पे लगाया है। तो आप जरूर एक बार देखिएगा अगर जो स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर पाते हैं नोट्स को। तो सारी सुविधाएं हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आइए हम बात करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे मैंने माना है कि लगभग लगभग आपके एग्जामिनेशन में 1.5 महीने का समय बचा हुआ है। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एक ड्यूरेशन लिया है। तो आप किस तरीके से अपने तैयारी को अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कुछ महान स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि फोर्थ सेमेस्टर से इस ब्रांच के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत बात है। जो कि स्टूडेंट के लिए जो बीटेक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए सब्जेक्ट का पता होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपका सब्जेक्ट, सबसे पहले जो मैंने सब्जेक्ट रखा है उसके अंदर मैथमेटिक्स थर्ड रखा है। ये जो सब्जेक्ट है काफी बेहतरीन सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा, बस फॉर्मूला में आपको क्वेश्चंस को सेट करना है, उसके आंसर तक आपको पहुंचना है। बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, जैसे जैसे आप वैल्यू को पुट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका रिजल्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स थर्ड के अकॉर्डिंग मिलता जाएगा। और मैथमेटिक्स थर्ड के अकॉर्डिंग मैंने वन शॉट वीडियो भी बना रखा है, जिसमें एक ही वीडियो सीरीज को देख के आप मैथमेटिक्स थर्ड के कंप्लीट जो एनालिसिस है उनको कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने मैथमेटिक्स थर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग जो स्पेसिफिक वीडियो है वो भी बना रखा है, जिसमें मैंने हर एक टॉपिक को कवर अप किया है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को बताया है। तो आप एक बार उनको भी चेकआउट कीजिएगा, सारी चीजें वहां से आपको मिल जाएंगी। ओके, तो मैथमेटिक्स थर्ड के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, यानी मैथमेटिक्स थर्ड में तो आपको कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बस फॉर्मूला बेस्ड है। आप जितना ज्यादा फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करेंगे, जितना ज्यादा उस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अगला सब्जेक्ट सीओए है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जिसमें आपको कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल बताए जाएंगे, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसका आर्किटेक्चर होता है, कौन कौन से उसमें टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो कि सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने सीओए के प्लेलिस्ट के अंदर बता रखी हैं। तो आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा वहां पे जाके। अभी हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में देख रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अगला सब्जेक्ट आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत परेशानी वाली सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। सारे इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक मिलेंगे आपको, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें आपको एजाइल मॉडल मिलेगा, एसडीएलसी मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, वाटरफॉल मॉडल मिलेंगे, आइटरेटिव मॉडल मिलेंगे। यानी इन सारे मॉडल्स में आप एसडीएलसी जो आपका मॉडल होता है उसमें से अगर आप सारे नहीं, अगर 3-4 भी आप कर लेते हैं तो एक आप तो एग्जामिनेशन में आ ही जाता है। तो आप प्लेलिस्ट को देख के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको उसके अंदर नहीं होगी। अगला जो सब्जेक्ट है, जो कि सेकंड लास्ट आपका सब्जेक्ट है, वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी बेहतरीन सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा है और काफी बेहतरीन तरीके का न्यूमेरिकल पोर्शन इसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं।
और लास्ट जो सब्जेक्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिनका ध्यान में रखना और जिनको बेहतरीन तरीके से पढ़ने की जरूरत है, वो है आपका एडा, जिसे हम लोग एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम कहते हैं और कई जगहों पे इसे डा भी कहा जाता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट का नाम होता है, बाकी टॉपिक्स तो सेम ही रहते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है जिनको आपको पढ़ना है, यानी इन सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। अब बारी आता है किस तरीके से हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चूंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि आपके एग्जामिनेशन में लगभग 1.5 महीने का समय बचा हुआ है और उसके मद्देनजर आपको सारे सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे पढ़ना है, यानी ये जो आपको पांचों सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, इन पांचों सब्जेक्ट को आपको डेली बेसिस पे पढ़ने की जरूरत है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आज के आज अपने एक टाइम टेबल को सेट करना है, क्योंकि आप देखिए जब तक आप एक प्रॉपर टाइम टेबल को नहीं बनाएंगे, हाँ हो सकता है कि आप ऐसा नहीं कि आपको 1 घंटे पढ़ना है 2 घंटे पढ़ना है, ऐसा नहीं, जितना समय आपको मिल रहा है उतने समय में ही आप अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए और उस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए जिसमें आपको थोड़े से वीक है, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग कम है। तो जैसे मैं बात करूं मैथमेटिक्स थर्ड की, तो मैथमेटिक्स थर्ड में थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, आपको कम से कम 1 आवर तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड फॉर्मूला बेस्ड चीजें हैं इसके अंदर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो 1 घंटे तो मैथमेटिक्स थर्ड के लिए आपको देना ही देना है किसी भी हाल में। और फॉर्मूला डेली बेसिस पे आपको फॉर्मूला का रिवीजन करना है, हर एक यूनिट के अंदर हर एक फॉर्मूला को आपको एक अलग सेपरेट नोट्स बना लेना है और उसमें आपको लिखना है। और उसके बाद जो आपको सेकंड लास्ट जो सब्जेक्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है आपका एडा। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स थर्ड के बाद मेरे हिसाब से जो सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए वो एडा रखना चाहिए, क्योंकि काफी जो नया सब्जेक्ट इसे कह सकते हैं, नई चीजें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग उसके बाद आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर मिलेगा आपको, क्योंकि ये भी नया सब्जेक्ट है, इसमें भी कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के फंडामेंटल आपको बताए जाएंगे इस चीजों के अंदर, तो आप देख सकते हैं। और ये दोनों जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इनको आप इजीली कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इनके अंदर नहीं होगी, इनको आप कम समय भी देते हैं तो चलेगा, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो लगभग थ्योरेटिकल पार्टी है और ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल्दो ऑलमोस्ट बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इजीली आप इनको कवर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑल ओवर बातें यहाँ पे सामने निकल के आती हैं, ये उभर के आती है यहाँ पे बातें कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल को बनाना है। टाइम टेबल को जब तक आप नहीं बनाएंगे, आज के आज अभी के अभी आप पेन पेपर एक उठाइए, वहां पे अपने टाइम टेबल को लिखिए कि हाँ मुझे ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर आज के आज इस टॉपिक को मुझे कवर अप करना है। और कम से कम आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 3-3 यूनिट को अगर आप कर लेंगे, जो भी स्टूडेंट पास होना चाहता है, सिर्फ पास होना चाहता है, वो कम से कम हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 3-3 यूनिट को कवर अप कर लेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर उन्होंने कवर अप कर लिया, ऊपर ऊपर कवर अप नहीं करना है, कवर अप करना है तो पूरा 100% कवर अप करना है। तीनों यूनिट को हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कवर अप करने की जरूरत है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हो ही चुका है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें। हाँ, और लास्ट बात है ये कि अगर जो भी स्टूडेंट नोट्स को एक्सेस करना चाहता है, जिन्होंने अभी तक नोट्स को एक्सेस नहीं किया, वो नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी जो आपका जो मौका है, जो आपका अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत कीजिए। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट किसी कारणवश नोट्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में भी मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, समझाया है, उनके अकॉर्डिंग भी वो तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उनको नहीं होगी, इजीली वो सेमेस्टर को क्लियर कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे आपको ऐसा अपडेट मिलता रहेगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।